শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য আছি দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। আমরা শ্লোক সংখ্যা 50 থেকে आरंभ করব। चैतन्य चरितामृतमादि 12.50 ऑनवर्ड्स। सभी भक्तों से निवेदन करेंगे अगला 45 मिनट्स बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला, हो सके तो क्लास का कार्यक्रम वीडियो ऑन करके एक स्निग्ध परिवेश में बैठ के श्रीमद् चैतन्य चरितामृतम श्रवण कीजिए। प्रतिग्रह कभु ना करिबे राजधन, प्रतिग्रह कभु ना करिबे राजधन, বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন, বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন। तो महाप्रभु कमलाकांत को बोल रहा है, আমার গুরুদেব শ্রী অদ্বৈত আচার্য কখনোই ধনী ব্যক্তি বা রাজার কাছ থেকে দান গ্রহণ করেননি। কারণ গুরু যদি বিষয়ের কাছ থেকে অন্ন অথবা অর্থ গ্রহণ করেন তাহলে তার মন দুষ্ট হয়। ठीक है, ये कौन किसको बोल रहा है? महाप्रभु कमलाकांत को बोल रहा है। আমার गुरुदेव श्री अद्वैत आचार्य, महाप्रभु तो उनका बड़ा भाई तो जाते थे इनके टोल में, महाप्रभु भी शायद इनके टोल में तो गंगादास के टोल में जाते थे। ऐसे भी उम्र से बड़े हैं और बड़ा भाई का टीचर है अद्वैत आचार्य, तो उस हिसाब से गुरुदेव ही तो हुआ। गुरु भाई के भाई भी थे ना, मतलब गुरु भाई का भी तो उनके जो ईश्वर चंद क्या है, तो माधवेंद्रपुरी का शिष्य है अद्वैत आचार्य। हाँ, तो ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। तो दोनों इनके मतलब अद्वैत आचार्य और इनके गुरुदेव महाप्रभु के गुरुदेव दोनों गुरु भाई। हाँ, उस हिसाब से हाँ करेक्ट, काका गुरु, करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट। उस हिसाब से काका गुरु, क्योंकि ईश्वरपुरी अद्वैत आचार्य दोनों ही हाँ ये माधवेंद्रपुरी का शिष्य। हालांकि कोई कोई लोग कहीं कहीं ग्रंथ में लिखा है कि अद्वैत आचार्य लक्ष्मीपति के शिष्य हैं, माधवेंद्रपुरी के नहीं, ऐसे भी लिखा हुआ है कुछ कुछ ग्रंथ में। या दैट्स अ वैलिड पॉइंट। और কারণ গুরু যদি বিষয়ের কাছ থেকে অন্ন অথবা অর্থ গ্রহণ করেন তাহলে তার মন দুষ্ট হয়। इसलिए आप राजा के पास चले गए लोन रिपेमेंट करने के लिए, लेकिन राजा तो एक विषय व्यक्ति है, उनसे पैसा लेकर लोन चुकाने से क्या होगा? मन दुष्ट होगा। एक श्लोक भी आता है ना, বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে না হয় কৃষ্ণের শরণ। हाँ, हरे कृष्ण बाबू, तो लोन रिपेमेंट करने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो दे रहे हैं, लौटा रहे हैं। आप विषय व्यक्ति से देखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते फिर में বিষয় মানুষ কাছ থেকে টাকা পয়সা বা অন্ন গ্রহণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ऐसे भी ये एक चीज याद रखिएगा, तो कोई पूछ सकता है तो हम लोग तो मंडी में डोनेशन देते हैं, बहुत भौतिक लोग आकर डोनेशन देते हैं, देता है ना, तो लेना चाहिए। किनको किनको लगता है कि गलत आदमी से डोनेशन नहीं लेना चाहिए? तो एक ही व्यक्ति को लगता है वो लेना चाहिए। अच्छा, लेना चाहिए। हाँ तो लेना चाहिए, करेक्ट। लेके भगवान की सेवा के लिए ले सकते हैं, लेकिन खुद पर्सनल सेवा के लिए विषय व्यक्ति से कभी नहीं लेना चाहिए। दरकार होता है कभी कभी लोन के लिए, लेकिन विषय व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। जैसे ये महाराज प्रताप रुद्र विषय व्यक्ति, अभी राजा है इसीलिए हालांकि डिवोटी है, लेकिन उस एंगल से बोल रहे हैं, ठीक है। কেননা তার ফলে দান গ্রহণকারী চিত্ত কলুষিত হয়। ঠিক আছে প্রভু, দেখি লিখা হয় বৈদিক প্রথা অনুসারী সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণদেরকেই কেবল দান করা হয়, কেননা তার ফলে দাতা তার পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হতে পারে। लेकिन ये सन्यासी ब्राह्मण, लेकिन ये अद्वैत आचार्य तो गृहस्थ थे,
পূর্বে তাই ব্রাহ্মণেরা পুণ্যবান মানুষ ছাড়া আর কারোর কাছ থেকে দান গ্রহণ করতেন না পূর্বে। अभी तो सबसे लेता है अपने स्वार्थ, अपने पर्सनल यूज के लिए। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত গুরুদেবকেই এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আমিষ আহার, নেশা, অবৈধ সঙ্গ, দ্রুত ক্রীড়া বর্জন। অনিচ্ছুক বিষয়ীরা কখনো কখনো আমাদের শিষ্য হতে চায়, কিন্তু আমরা তাদের দীক্ষা দিই না। বৈষ্ণবেরা পেশাদারী গুরুদেবের মতো সস্তা শিষ্য গ্রহণ করেন না। समझ में आ रहा है ना अभी तक सब? हर एक लाइन समझ में आया? কেউ যদি কমপক্ষে এই 4টি নিয়ম, সাত্বিক আহার গ্রহণ, নেশা বর্জন, দ্রুত ক্রিয়া ত্যাগ ও অবৈধ সঙ্গ বর্জন করে একজন বৈষ্ণব আচার্যের শরণাপন্ন হয়, তাহলে তিনি তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে পারেন। যে বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করে না, তার নিকট থেকে দান অথবা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। मैंने पर्सनल यूज के लिए, ये याद रखिएगा, मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं, पर्सनल यूज के लिए उस व्यक्ति से आप नहीं ग्रहण करना चाहिए। मैंने ब्राह्मण तो दान से ही जीता है, लेकिन नहीं करेगा कोई वैश्य भी। तो इसीलिए देखिए, ये वृंदावन में जो साधु लोग, आचार्य लोग जो माधुकरी करते थे, नॉन डिवोटीज के घर नहीं जाते थे। उन लोग ब्रजवासी लोगों के पास जाकर उन लोग वहां से माधुकरी लेते थे। यस पंकज प्रभु, सबको ये समझ में आया? ये पैराग्राफ बहुत तत्व है, सब क्लियर है, एवरीथिंग, एवरी लाइन एक बार देख लीजिए। यस प्रभु। पंकज प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, तो ये जो 4 नियम वाले को नहीं देते, ये तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाप्रभु बोल रहे हैं? प्रश्न फिर से बोलिए। 4 नियम वालों जो फॉलो नहीं करते हैं उनको तारिक दीक्षा दी ना, हाँ, किंतु आप तो ये शास्त्र में भी है, ये प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं, और ये तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं प्रभु। हाँ वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, ये तो महाप्रभु। और ये जो 4 नियम जो है ना, ये ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने अपना 4 नियम बनाया, इस्कॉन ने अपना 4 नियम बनाया। ये तो हम लोग को मालूम है, ये 4 नियम एक्चुअली धर्म का 4 पहिया है ना, धर्म का क्या प्रतीक है? धर्म का क्या प्रतीक है? बैल ना। और 4 पहिया जो है धर्म का, वो क्या है? आमिषाहार वर्जन, क्या वर्जन, सत्य, दया, तप, शौच, दया, तप, शौच, सत्य, धर्म, अर्थ, काम। तप, शौच, दया और सत्य, ये धर्म का 4 पैर है। और हम लोग को मालूम है, शायद सत्य युग में एक एक करके टूटते गया। पहले लिखा हुआ है, ऐसा गया, तप गया, ऐसे गया, लास्ट में क्या बचा हुआ है अभी कलयुग में? सत्य। तो इसलिए कोई नहीं बोलता है भाई तुम लोग का इस्कॉन का ये 4 नियम, ये हम लोग का इस्कॉन का नहीं, ये शास्त्र में दिया हुआ है, उसको पालन करना चाहिए। यस करना है मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ये 4 नियम एक बार फिर से बोलिएगा। सत्य, धर्म, सत्य, तप, शौच, दूसरा आपने क्या बोला? सत्य, तप, शौच, तप, हाँ, और तो क्या? दया। सत्य, दया, तप, शौच। अच्छा, ठीक है। सत्य, शौच, तप, दया, ओके। तो सत्यता क्या चीज से चला जाता है? ये अब द्रुत क्रिया करने से, गैम्बलिंग करने से चला जाता है। सत्य चला जाता है। दया किससे चला जाता है? मांसाहार से। अवैध संग करने से शौच। तपस्या चला जाता है, ये गैम्बलिंग नहीं, तपस्या चला जाता है गैम्बलिंग करने से नहीं, तपस्या चला जाता है गैम्बलिंग करने से। सत्यता चला जाता है, गैम्बलिंग से सत्य होता है, सत्य होता है, झूठ बोलना होता है। सत्यता चला जाता है, और क्या बचा उधर से? नो ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो নেশা করলে পরে তপস্যা চলে যায়, करेक्ट। और शुद्धता चली जाए गैम्बलिंग करने से। यस। ओके, अगला श्लोक 51।
थैंक यू। अभी भी महाप्रभु कमलाकांत को बोल रहे हैं, ठीक है। मन दुष्ट हईले नहे कृष्णेर शरण, मन दुष्ट हईले नहे कृष्ण शरण, कृष्ण स्मृति बिनु है निष्फल जीवन। कृष्ण स्मृति बिनु है निष्फल जीवन। मन कलुषित হলে কৃষ্ণকে স্মরণ করা যায় না। আর কৃষ্ণ, বাংলাও হ্যাঁ, কোন জায়গাটা দিলে ছবি আইয়ে হোসেন মন কলুষিত হলে কৃষ্ণকে স্মরণ করা যায় না। আর কৃষ্ণ স্মৃতি যদি বাহত হয় তাহলে জীবন নিষ্ফল হয়। अगर भगवान को स्मरण ही नहीं कर पाया तो जीवन तो बेकार। কৃষ্ণ ভক্ত সর্বদাই সচেতন থাকেন যাতে এক পলকের জন্য তিনি কৃষ্ণকে ভুলে না যান। শাস্ত্রে বলা হয়েছে স্মর্তব্য সততম বিষ্ণু, ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই বিষ্ণুকে স্মরণ করা। শ্রীল গুরুদেব গোস্বামীও श्रील सुखदेव गोस्वामी, ও সুখদেব, সরি, শ্রীল সুখদেব গোস্বামীও পরীক্ষিত মহারাজকে উপদেশ দিয়েছেন স্মর্তব্য নিত্যস্য। শ্রীমদ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে নির্দেশ দিয়েছেন তস্মাৎ ভরত सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्च भयम। हे भारत, महाराज भरतेर वंशधर जे सब रकम, अभी महाराज भरतेर वंशधर, ये कौन सा भरत है? शकुंतला दुष्यंत का पुत्र भरत। उनका हम लोग भागवतम दोपहर में पढ़ रहे हैं ना, उनका वंशज में तो सूर्य वंश है ना, कृष्णचंद्र भगवान आएंगे, अवतरण होंगे, उसके उनके वंशज में है ना। चंद्रवंश में, गलत बोला, सूर्यवंश में चंद्रवंश। सूर्यवंश में रामचंद्र जी आए, उनका तो हो गया ऑलरेडी लीला भागवतम में। चंद्रवंश में अभी हो रहा है ना दोपहर को जो ये भरत, यदुवंश तो है ही, यदुवंश, लेकिन दो वंश होता है मेनली, चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो सूर्यवंश में रामचंद्र जी हो गए, अभी चंद्रवंश का वर्णन चल रहा है दोपहर को भागवतम में। उसी में आया था एक दो दिन आगे कि शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत, वो भरत का बात किया जा रहा है। कोई ना समझे वो हिरण वाला महाराज भरत, नो। हे भारत, महाराज भरतेर वंशधर। यस, बोलिए प्रभु। प्रभु, ये सेकंड लाइफ में तो जोड़ो भरत हुए थे ना? ये वो भरत महाराज नहीं है। हाँ, ये भरत महाराज नेक्स्ट लाइफ में तो जोड़ो भरत हुए। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ, वो ये भरत महाराज नहीं है जो हिरण बना, ज्यादा भरत बना, वो वाला नहीं है। ये तो अभी दोपहर का भागवत में आ रहा है ना, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, उनकी वंशज, उसी का तो वर्णन चल रहा है नवाज स्कंद में, दोपहर को क्लास में जो अटेंड कर रहे हैं। हे भारत, महाराज भरतेर वंशधर। अभी परीक्षित महाराज को क्यों बोल रहे हैं भारत? तो परीक्षित महाराज भी तो उसी लिनिएज में आता है ना। परीक्षित महाराज ये किनका पौत्र है? क्या नाम है? अभिमन्यु का तो है ना पुत्र, अर्जुन का पौत्र। हाँ, अर्जुन का पौत्र, अभिमन्यु का पुत्र। तो ये सब तो उसी वंशज में आया, सूर्यवंश में। ये तो कुरुवंश भी कहलाते हैं। चंद्रवंश में। हाँ हाँ, बोलिए। बोले प्रभु, ये तो कुरुवंश भी कहलाते हैं। अरे तो कुरुवंश बोलते हैं, यदुवंश बोलते हैं, ठीक है, कुरु पांडव, कुरु यदु, लेकिन मेन तो दो वंश है। एक चंद्रवंश, एक सूर्यवंश। सूर्यवंश में राजा भगवान रामचंद्र जी आते हैं, चंद्रवंश में कृष्णचंद्र जी आते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, वो तो मेन जो ऊपर वाला एकदम लिनिएज। हे भारत, महाराज भरतेर वंशधर যে সব রকম দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে চায়, তার কর্তব্য হচ্ছে পরমাত্মা, পরম নিয়ন্তা ও সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে উদ্ধারকারী परमेश्वर भगवान श्री हरि महिमा श्रवण करा, कीर्तन करा और स्मरण करा। अभी इसी जो भरत महाराज का वंश में अभी कुछ दिन पिछले दिन रंती देव का वर्णन आया था।
आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं, भागवतम में, ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে এটি বৈষ্ণবদের সমস্ত কার্যকলাপের সারমর্ম এবং এখানে সেই নির্দেশেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কৃষ্ণ স্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন। श्री रूप गोस्वामी मैंने स्मरणम का बारे में बोल रहे हैं। नवदा भक्ति में स्मरणम कब आता है? तीसरा स्मरण है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण तीसरा नंबर में आता है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथे वर्णन करेছেন अव्यर्थ कालत्वम। कौन सा श्लोक है, कोई बता पाएगा? एक्चुअली मेमोरी श्लोक में है। भक्ति रसामृत सिंधु का कौन सा श्लोक है? अव्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट नहीं करने का। शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंधा समुत्कंठा, नामगाने सदा रुचि, आसक्ति तत् गुणख्याने, प्रीति तत् वशति स्थले। ये नहीं था क्या आप लोग का भक्ति रसामृत सिंधु में? नहीं, हम लोग का नहीं था। था चलो। তো অব্যর্থ কালত্ব মানে বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে তার জীবনের মূল্যবান সময়ের একটি নিমেষেও যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য সব সময় সচেতন থাকা, সেটাই হচ্ছে বৈষ্ণবের লক্ষণ। কিন্তু অর্থ লিপ্সু, ইন্দ্রিয় তর্পণ পরায়ণ বিষয়ের সঙ্গ প্রভাবে মন কলুষিত হয়, তখন আর অপ্রতিহত ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা যায় না। तो इसीलिए ये तब टाइम वेस्ट होते रहता है। अगर विषय व्यक्ति के संगत करेंगे, विषय व्यक्ति के पैसा लेंगे, उनका द्वारा दिया हुआ अन्न खाएंगे, इसीलिए बी वेरी केयरफुल। कोई विषय व्यक्ति का अन्न नहीं खाना। कोई सोचे आपको विषय व्यक्ति बुलाया घर में, आइए बैठिए, हाँ डोंट वरी, मैं आप लोग का चार नियम वाला खाना ले आऊंगा, संदेश ले आऊंगा, ये ले आऊंगा, हाँ, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा व्यक्ति वैसा ही है, डिवोटी नहीं है। और नॉन डिवोटी का अन्न खाने से क्या होगा? मोलिन हवे मन, श्लोक में है। मेरे बात दोहराइए अशोक प्रभु। विषय विषयेर अन्न खाइले मलिन हय मन, विषयेर अन्न खाइले मलिन मन हইলে ना হয় কৃষ্ণের শরণ। मलिन मन हইলে ना है ईश्वरेर शरण, कृष्ण शरण है। तो मलिन अगर मन हो जाएगा तो इसीलिए नॉन डिवोटी का भोजन नहीं करना चाहिए घर। आइडियल अभी मत भूलिएगा प्रभु मैं इनका घर जाता हूँ, मेरा रिश्तेदार तो क्या करूँ, कुछ नहीं लेंगे तो भगा देंगे, वो अलग है ना, अपना इंटेलिजेंस यूज करना है। लेकिन इन जनरल नॉन डिवोटी का पैसा से खाना नहीं लेना चाहिए, खाना भी डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। ओके, मैंने इसी पर कहा गया प्रभु जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, यू हैव टू सी द कनेक्शन। क्या कहाँ से वो गड़बड़ होता है? नॉन डिवोटी का पैसा से आप सोचिए, वो अपना पैसा से कुछ संदेश करता, वो आपको दिया, आपने खाया, तो उनका कर्मफल उसमें है। तो नॉन डिवोटी उनका नेगेटिव कर्मफल है, वो आपने खाया, तो वो आपका हो गया। हिज हेडेक इज नाउ योर हेडेक। हरे कृष्ण। यस, बोलिए हिरण्य ग्रंथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जे भरत महाराज का नाम में पृथ्वी का नाम भरत मैंने वंश पड़ा ना, वही जड़ भरत हुए थे। फिर से बोलिए। जड़ भरत जो थे नेक्स्ट लाइफ में मैंने हरिण हुए, उसके बाद जड़ भरत हुए, वही भरत महाराज थे जे उनका नाम का अनुसार भारतवर्ष का नाम पड़ा। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ जो बोला जा रहा है, इस श्लोक में, भागवतम के इस श्लोक में, वो उसका बात मैं कर रहा हूँ। भागवतम का इस श्लोक में परीक्षित महाराज को हे भारत बोला हुआ है। सो हु इज दिस? कौन सा महाराज का बात किया जा रहा है? ओके, हाँ ओके ओके, हाँ कृपया आगे माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर कोई गोविंदा से लाके हमको संदेश खिलाए जो कि ऑलरेडी ऑफर्ड रहता है, तो स्टिल वो उसमें दोष होगा?
The person is non-devotee, but he has purchased it from. हम समझ गए प्रश्न। देखिए गोविंद दास में एक एडवांटेज क्या है, कोई बोल सकता है प्रभु जी गोविंद दास का लोग ना डिवोटी नहीं, हमको मालूम है जो कुक है वो डिवोटी नहीं है, प्रभु जी गोविंद दास का जो वेटर है वो तो डिवोटी नहीं है। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा, गोविंद दास में एक फायदा है, क्या फायदा, ये इस्कॉन का है, तो गोविंद दास में जो भी इनकम होता है वो एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय का इंस्टीट्यूट मठ में उसका इनकम होता है। तो आप जो भी गोविंद दास में खर्चा करते हैं वो टाका जाता है एकदम भगवान के सेवा में। इसमें कोई संदेह नहीं है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और मैं मान भी लेता हूँ, कोई बोल सकता नहीं नहीं प्रभु मैं देखा ये व्यक्ति जप नहीं करता है, बीड़ी खाता है, कहीं हमने देखा, चलिए मान भी लिया आप सत्य बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी डोंट फॉरगेट दैट वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट द मनी गोज इनटू प्रॉपर कृष्ण भावनामृत संग, ये चीज भूलिएगा तो उसमें शुद्धिकरण हो जाएगा ना। हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ, निर्गुणा निर्मली माता जी। मालूम है, यस, उन लोग को सब पतित पावन प्रभु सुबह उठकर जप कराते हैं सबको, यस सबको जप कराते हैं। पतित पावन प्रभु गुरु सदर रोड में जाइएगा, सुबह उठकर सबको बैठे के जप कराते हैं, मंगल आरती कराते हैं। वहाँ एक जगन्नाथ मंदिर है ना गुरु सदर रोड में, कांच का डोर है, देखे होंगे घुसते ही दाहिने तरफ। तो ये सब होता है, लेकिन फिर भी बोल सकता है कोई कि नहीं मैंने देखा ये कंठी माला नहीं पहनता, गोविंदास का स्टाफ है ये, लेकिन ठीक है वो सब भी मान लिया, तो फिर भी याद रखिएगा पैसा जा कहाँ है, कृष्ण भावना में तो संगे जाते हैं। अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर जो लॉजिक है विषय अन्न, तो कहने का मतलब ये नहीं कि अन्न कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से बना हुआ, पकाया गया, यहाँ उद्देश्य शायद यही होना चाहिए। दोनों इसलिए मैं पैसा और अन्न दोनों का उदाहरण दिया। हाँ, अर्थ वो कहाँ से लाया, किस उद्देश्य से उसने कमाया है, और वो अर्थ हमारे में मतलब खर्चा कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये अर्थ भी लिया तो भी कंटेमिनेशन आएगा, अगर अर्थ नहीं लेके सामान दिया उसमें भी कंटेमिनेशन आएगा। हाँ। यहाँ लिखा था ब्राह्मण किसी घर में, विषय के घर में अन्न ग्रहण भी नहीं करता है, उनसे दान भी नहीं लेता है। ठीक है, ये सब रखिए, याद रखिए अपने लिए, लेकिन वही ब्राह्मण मठ के लिए दान लेता है विषय से। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि आप देखिएगा दोपहर को अगर जाइएगा तो बहुत गौरिया मठ के साधु लोग बाजार में 12-1 बजे हम देखे हैं, अभी भी हम देखे हैं, घूमते हैं। कोई दुकान में एक पटल दे दिया, कोई दुकान में एक मुट्ठी चावल दे दिया, तो वो पैसा वो खुद अपने वो लेकर वो मठ में जाता है, मठ में ये सब इकट्ठा होता है, सब भोजन पकता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर उन लोग पाता है। तो क्या हुआ इसमें, मठ में गया, कंटेमिनेशन चला गया। तो आप खुद के लिए लिया तो वो विषय अन्न हो जाएगा, लेकिन आप लेकर इसको मठ में दे दिया, वो फिर एकत्रित हो गया, वो भगवान को भोग लेंगे तो घी आके। आई होप दोनों में अंतर। अब जैसे गोविंद ने महाप्रभु को डिंगाया था, किस लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए, तो वो अपराध नहीं हुआ, लेकिन अपने लिए डिंगाया नहीं, भोजन करने के लिए, लंच टाइम हो गया था। तो ये चीज समझना पड़ेगा। यू कैन टेक डोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ एवरीबडी, आई मीन द मठ, बट यू कैन नॉट टेक डोनेशन फ्रॉम अ विषय फॉर योर पर्सनल पर्पस। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, जैसे हम लोग ऑन इनविटेशन, जैसे कोई डिवोटी या नया डिवोटीज भी है उनके यहाँ पे भी जाते हैं और वहाँ पे प्रसाद लेते हैं, तो यदि जाने का जो पर्पज है उनका, जैसे कीर्तन है या कथा है, तो उसमें मैंने का प्रश्न पूछा था प्रभु जी से, तो बोले कि भाई इसमें भी तो हम लोग को, जैसे उनका जो कैसा वो उनका इनकम है, क्या किस तरह का उसका दोष आता है, तो बोले उसमें यदि हम लोग वो जो जैसे हमने कथा के लिए गए, इफ यू आर अटेंडिंग द कथा, मतलब वो पर्पज को पूरा कर रहे हैं तो उसका ऋण नहीं होता है, अदरवाइज वो भी ऋण लगता है। सही बोला, एकदम सही। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ये केवल गए और वो पर्पज नहीं हुआ, खाली वहां पे प्रसाद लिए, तो वो बिकम्स हैवी है। एकदम सही बात। तो इसीलिए अब जाने के बाद तुरंत थोड़ा कीर्तन करना चाहिए, उनको यू शुड गिव मोर देन यू टेक। तो उनका पारमार्थिक कल्याण के लिए आप गए, हाँ ठीक है, वापसी में वो आपको प्रेम से कुछ खिलाए। इनफैक्ट हमको याद है कि कोई उदाहरण आता है, प्रभुपाद जी को कोई एक सेठ जी के घर में गए थे, कीर्तन किया, वो
व्यक्ति तो जानता नहीं एकादशी क्या होता है, नॉन एकादशी कुछ दे दिया प्रभुपाद जी को, करेक्ट। और प्रभुपाद जी ने वो ग्रहण भी किया। तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी ये एकादशी वाला नहीं है। तो प्रभुपाद जी को मालूम है कि ये व्यक्ति तो एकादशी क्या होता है कुछ मालूम है क्या? एक विषय, एक बाहर का व्यक्ति को किसी को मालूम होता है कि एकादशी वाला क्या आइटम होता है? नहीं, मालूम नहीं है। फिर भी प्रभुपाद ने ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को चोट लग जाएगा। फिर साधु को बुलाया घर पे, इतना प्रेम से उनके लिए 4 नियम वाला आइटम बनाया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो प्रचार, इसको इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। प्रीचिंग मूवमेंट के लिए थोड़ा बहुत ऐसे कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति कर ही सकता है। जैसे कभी लाइन में लगा, एक डोनर आया, डोनर बोला, प्रभु जी और दो गुलाब जामुन दे दीजिए ना प्लीज, मैं थोड़ा पार्सल करके ले जाऊंगा। तो बोला ठीक है दे दीजिए उनको पार्सल। फिर बाकी माता, प्रभु जी आप पार्सल करने मना करता है तो उनको क्यों अलाउ किया? मैंने देखा, आपने उनको अलाउ किया, वेरी बैड, आप पार्शलिटी करते हैं, अभी करते हैं। अरे क्या उनको समझाए? करना पड़ता है कभी कभी। ये तो लिखा है श्लोक में, मध्यम अधिकारी का, ईश्वर तद्देशु बालेषु ने सुझा प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। मध्यम अधिकारी भक्त, पार्शलिटी मैं बोलने नहीं चाह रहा हूं कि मैं मध्यम अधिकारी हूं, मैं कोई भी अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि व्यक्ति जो प्रचार करते हैं वो भेदभाव करता है, करेगा। अगर जब आप प्रचार करने उतरिएगा तब आप समझिएगा ये बात। करना पड़ता है। आप हर जगह कट्टरता दिखाइएगा तो कहीं प्रचार ही नहीं कर पाइएगा। वो प्रचार के लिए कहीं कहीं कठिन होना पड़ेगा, कहीं कहीं नरम होना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति से आप कठिन, उसी व्यक्ति के साथ नरम, और उस व्यक्ति को देगा ये पागल है क्या प्रचारक, हाँ इसको ऐसा किया और इसको ऐसा किया, ये क्या है? उसीलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान हो जाए, ये आप समझ नहीं पाइएगा। ये टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस ही डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, और आपका अक्ल, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस और आपका बुद्धि ये डिसाइड करेगा। और बाकी लोगों का क्या लगे, तेल लेने गया, कुछ कर नहीं सकते आप उस समय। उसलिए किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को लगेगा देखो व्यक्ति डुप्लीकेसी करता है, बहुत पॉलिटिक। क्योंकि एक बार बोला था, प्रभु आप बहुत डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेटिक लगे बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक, क्या किसको क्या समझाए? लेकिन एटलीस्ट इनसाइड यू शुड बी नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। उतना तो होना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो बाहर जो है वो इससे रिलेटेड होना चाहिए। उस प्रसंग में नहीं घुसते हैं। 6:34 हो गया बाबू, 45 तक ले जाएंगे। तो उसीलिए ये बहुत कुछ जो लीडर है, जो सिर्फ तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं लीडर हूँ, आप लोग ऐसे नहीं, डोंट मेरे को गलत मत लीजिएगा। लेकिन ये बोलना चाह रहा हूँ, मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि आपको मालूम है कि यू आर बीइंग मिसअंडरस्टूड बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू नो दैट यू आर बीइंग मिसअंडरस्टूड। आपको मालूम है कि लोगों का दिमाग में गलतफहमी पैदा हो रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उस समय। कि आपने किसी को बोल दिया ठीक है इनको दे दो, पार्सल करने दो इनको, और बाकी लोग देख रहे हैं, वाह हाँ, इधर क्लास में सबको बोलते हैं पार्सल नहीं करना, इनको देखो दे दिया। तो उतना कुछ समझा नहीं सकते आप उस समय, नॉट टेल एनीथिंग। एनीवेज, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিচ্ছেন অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। বৈষ্ণবের এমন ভাবে আচরণ করা উচিত যাতে কখনো অভক্ত বা জড়বাদীদের সঙ্গ করতে না হয়। অন্তরে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে এই ধরনের সঙ্গ থেকে মুक्त होते হবে। तो कभी ये प्रचारक के लिए नहीं, ये जो उत्तम अधिकारी भक्त है वो कभी ये सब, लेकिन प्रचारक तो उस प्रचारक का काम है तो पानी में मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है उसको विषय क्या, हर एक व्यक्ति के साथ हाई हेलो करना ही पड़ेगा। A good preacher is a very good communicator. याद रखिएगा, a good preacher is a very good communicator। वो सबके साथ हाई हेलो कर सकता है। बहुत लोग होता है ना इंट्रोवर्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंतर्मुखी। अच्छा तो ज्यादा बातचीत में वो तो कैसे कम्युनिकेशन करेगा? वन हैज टू बी वेरी गुड कम्युनिकेटर। सबसे हाई हेलो एवरीबॉडी है, कोई फिर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रचार के लिए हम सिर्फ बड़ा बिल्डिंग में जाएंगे, झोपड़पट्टी में नहीं जाएंगे, नहीं घुसेंगे, नहीं छी आई वांट ओनली पॉलिश्ड पीपल इन माय क्लास। नो, नॉट नेसेसरी। एवरीबॉडी, सबका हक है कृष्ण भक्ति में आने का। हमारे मंदिर में जो राधा वल्लभ प्रभु है,
झोपड़पट्टी में एकदम प्रॉपर स्लम में, हमको कल उस दिन जगदीश पंडित प्रभु बता रहे थे, यदि प्रभु, ये झोपड़पट्टी में एकदम प्रॉपर झोपड़पट्टी में जाकर भक्ति की क्लास कराता है राधा वल्लभ प्रभु। और एक नहीं, 2-3 ऐसे स्लम एरिया, माने वो टेंगरा में स्लम एरिया, टेंगरा में स्लम एरिया आप समझ पा रहे हैं? आपको नाक पे रुमाल देकर 2 घंटा क्लास करना पड़ेगा। हाँ, वो ऐसे जगह में जाकर कराते हैं वो, तो ऐसे वो कैनॉट डिफरेंशिएट। ओके, तो ये प्रसंग क्यों आया? ये प्रसंग इसलिए आया कि कमलाकांत को महाप्रभु शिक्षा दे रहा है। एक्चुअली महाप्रभु तो हम लोग को ही शिक्षा दे रहा है, कमलाकांत तो माध्यम है मात्र। क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं महाप्रभु? ये विषय व्यक्ति के अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, उनसे डोनेशन ले लेना चाहिए, पर्सनली लिए। याद रखिएगा, ये जो अद्वैत आचार्य का जो केस आया, अद्वैत आचार्य प्रभु का, ये पर्सनल, उन्होंने 300 रुपया अपना, माने पर्सनल, व्यक्तिगत केस है। इट इज नॉट मठ का केस होने से यू कैन टेक फ्रॉम एनीबॉडी, नो प्रॉब्लम। तो भगवान का सेवा में लगा दीजिए। चलिए, इस प्रसंग में एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, व्यक्तिगत और इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल के डिफरेंस में। ये मैंने आगे भी बताया, लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है, बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि इसमें सिद्धांत पूरा क्लियर है। ये दयाराम प्रभु का लेक्चर में मैंने सुना था, मैंने क्लास में शायद 1-2 बार बताया भी है। ये एक वैश्या, प्रोस्टिट्यूट था, वो, ये सत्य घटना है, 100 बाजार का, ये ग्रंथ में है, ये रजिस्टर्ड। तो क्या हुआ, तो घर के नीचे से एक दिन कीर्तन मंडली जा रहा था। वो कीर्तन सुनकर उनको इतना भाव विवर हो गया, वो खिड़की से सुन रहा था ऊपर से, कीर्तन होता ना, कीर्तन मंडली जाता ना हरिनाम करते करते, तो ऊपर से उनको सुनाई दिया, तो उनको इतना भाव विवर हो गया, वो तुरंत घर से नीचे उतर के कीर्तन मंडली के लिए साथ डांसिंग कीर्तन करते 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 गया 2-3 घंटा गया, और कीर्तन में वो पागल हो गया एकदम। हरिनाम होता ही है, हरिनाम सुप्त रूप में तो है सब वैष्णव, और उनका पूरा कृष्ण भावना में जागृत हो गया। और फिर वो सब कीर्तन मंडली लास्ट में जाकर अपना मठ में चला गया। मठ समझ रहे हैं, चाहे जो भी इंस्टीट्यूशन से वो है, कीर्तन चला गया उधर। और वो लेडी भी अंदर गया मठ की, बोले रुको रुको रुको, क्या है, कौन है? तो बोला, मेरे को इतना, मेरी कीर्तन में फलाना इधर से आया हूँ, मैं एक प्रोस्टिट्यूट, बोल दिया, सत्य बात बोल दिया, मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं इतना प्रभावित हो गया हरिनाम से, मैं पूरा जीवन गौर निताय का चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। जी, जाओ इधर से, निकल जाओ इधर से, जाओ, तब भागो इधर से, एकदम हमारे मठ में पैर मत रखना। बहुत हंगामा हो गया नीचे, तो ऊपर से मठ जो अध्यक्ष है वो नीचे आ गया, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इधर? बोला, ये लेडी फलाना यहाँ से आया है, और बोला एकदम नहीं, चले जाओ यहाँ से। तो वो लेडी तो रोने लग गया, बोला नहीं, मैं जीवन में बहुत गलत काम किया, मैं अभी सब अपना जितना धन है सब भगवान गौर निताय का सेवा में लगाना चाहता हूँ, और मेरे पास बहुत धन है भी। बोले नहीं, जाओ इधर जाओ। फिर वो चली गई, फिर 2 दिन बाद वापस आई, फिर से रोने लग गया मठ के नीचे में। फिर मठ अध्यक्ष आया, बोले प्लीज मेरा धन ग्रहण कीजिए, प्लीज, मैं अपना जीवन पूरा समर्पण करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, सुनो भाई, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग का उतना क्षमता नहीं है, वो हमने सुना वृंदावन के राधा गोविंद जी है, वहां जाओ, वहां हो जाएगा, वो ग्रहण कर सकता है। बात टलने के लिए ऐसे बोला, और ये लेडी तो सचमुच सीरियसली ले लिया, सब कुछ बेच बाज के इतना बहुत पैसा और गहना का एक ट्रंक लेके चला गया वृंदावन में जाके गोविंद जी के मंदिर में गया, सत्य घटना है। और गोविंद जी के मंदिर में जाकर फिर से मठ अध्यक्ष को पुकारा, फिर उन सत्य बात बोल दिया, फिर उनको घुसने नहीं दिया गोविंद जी के मंदिर में। बोला नहीं, प्लीज मेरा धन ग्रहण कीजिए, मेरा ज्वेलरी गोविंद जी को पहनाइए। बोला एकदम निकलो यहाँ से, क्या तुम्हारा ऑडेसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑडेसिटी को, तुम्हारा क्या हिम्मत, तुम यहाँ आकर तुम, क्या हिम्मत, निकलो यहाँ से। तो फिर वो रोते रोते चली गई, ये जाकर बाजार में रो रहे जगह बैठ गया, रात हो गया। रात को पुजारी को सपना आया, गोविंद जी बोल रहे हैं तुम उनको क्यों भगा दिया? वो चाहते थे कि उनका गहना मैं पहनूं, तो पुजारी सपने में सोते सोते बोले नहीं भगवान आपको मालूम नहीं हो कौन है, हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन हम वही गहना पहनेंगे, उनका ही गहना पहनेंगे, कल मेरा श्रृंगार उन्हीं के गहना से होना चाहिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अभी पुजारी तो डर गया, चले जाएंगे बोला गोविंद जी, तो तुरंत उठ गया। रात को फिर उनको ढूंढने गया। आप लोग कौन कौन ये सुना है आगे?
मैंने नहीं सुना नहीं सुने प्रभु, आगे फर्स्ट बार सुन रहे। हम लोग नहीं सुने प्रभु जी। तो फिर क्या हुआ, सुन रहे। सुना है बहुत बार। तो फिर क्या हुआ, वो फिर वो पुजारी ढूंढना ढूंढना कहीं नहीं मिला, फिर आके वापस हो गया सर। वो सोचा कि ऐसे ही स्वप्न हुआ। फिर से गोविंद जी बोला, मैंने याद रखना, मैं चला जाऊंगा कल, मेरे को उन्हीं का गहना पहनना है कल श्रृंगार में। पुजारी तो अभी समझ गया कि 100% ये सपना ही था, नहीं यही सत्य है। उठ के फिर से बहुत ढूंढा, लास्ट में मिल गया उनको। तो पूरा वृंदावन हंगामा हो गया कि ये भगवान गोविंद जी इनका द्वारा गहना पहनेंगे, इनका गहना पहनेंगे। सचमुच भगवान को, गोविंद जी को उन्हीं का गहना पहनाया गया अगले दिन। और बहुत सब तो इनको पूजने लगा। ये जो लेडी थी, भाई गोविंद जी पुजारी का सपने में 2 बार आया और तुम बहुत महान भक्त हो, ऐसे हो, जो भी हो, ठीक है। तो इनके पास तो पैसा भी था, तो उन्होंने बोला मैं एक बहुत बड़ा भंडारा देना चाहता हूँ। भंडारा समझते हैं? बहुत बड़ा भंडारा दूंगा, जितना भी वैष्णव है इस वृंदावन धाम में सबको बुलाओ। बहुत एक अच्छा दिन में तिथि ने बहुत बड़ा भंडारा दिया, सब आया, बहुत महाफीस्ट हुआ उस दिन। सब साधु संत, बाबा जी महाराज सब आया, बहुत भोजन किया, बहुत अच्छा भोजन किया, ठीक है। अभी रात में जब सोया, सबको गलत सपना आया, मन में गलत विचार आया, बहुत गंदा सपना आया, सबका वीर्यपात हुआ। सुबह उठकर लज्जित हो गया सब, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और बोल रहे मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, आजीवन में नैष्ठिकता पालन किया है, मेरा ऐसे कैसे हो गया? बोला अरे मेरा भी ऐसे ही हुआ। सब बोला नहीं मेरा भी ऐसे ही हुआ, मैं साधु आज तक कभी नारी का स्पर्श नहीं किया और मेरे ऐसा कैसे दिमाग में ऐसा आ गया, रात को ऐसे क्या? सब इतना लज्जित हो गया। सब बोला ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग ने इस वैश्य का पैसे से भोजन किया। ये विषयी व्यक्ति, और विषयी व्यक्ति क्या है, तो विषय का चूड़ामणि है, उनका पैसे से हम लोग भोजन किया, इसीलिए हुआ ये, इसीलिए हुआ। हाँ, लेकिन हम लोग का कोई दोष नहीं है क्योंकि गोविंद जी ने किया। पहले तो गोविंद जी ने किया, गोविंद जी ने इनको एक्सेप्ट किया, उसीलिए हम लोग ने एक्सेप्ट किया, उसीलिए सबसे बड़ा दोषी तो गोविंद जी है। तो गोविंद जी हम लोग का नैष्ठिक ब्रह्मचार्य तोड़ दिया। हम लोग सुसाइड करेंगे, हम लोग सब यमुना में डूब के मरेंगे आज, कल सुबह में मर जाएंगे, ऐसे भी उन लोग ने सब प्रण किया। फिर रात को सो गया सब रोते रोते। तो रात में गोविंद जी स्वप्न, सबके स्वप्न में आया, क्या पुजारी हमने सुना तुम कल सुसाइड करोगे सुबह यमुना में कूद करके, ये सत्य है क्या? पुजारी बोले हाँ आप बहुत गलत किया, आप हम लोग का नैष्ठिक ब्रह्मचारी आपने तोड़ दिया, हम लोग कल ही सुबह यमुना में कूदेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनका भोजन ग्रहण किया, आपने उनका गहना भी ग्रहण किया, वो विषयी औरत का पैसे से भोग लगाया गया सामग्री आपने ग्रहण किया, उसीलिए हम लोग ने ग्रहण किया प्रसाद। बोला हाँ मैं तो ग्रहण कर सकता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं तो सब कुछ ग्रहण कर सकता हूँ। तुम कौन हो? हाँ, तुम एक साधारण जीव हो, ठीक है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, तुम कैसे ग्रहण कर लिया विषय का? तुम साधक हो, साधना करने का प्रयास कर रहे हो, भक्ति मार्ग में टिके रहने का प्रयास कर रहे हो, तुम कैसे ग्रहण किया? मैं तो भगवान, आई कैन एक्सेप्ट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट। करके शिक्षा दिया। तो इसका शिक्षा क्या है? तो भगवान ये सब विषय को, उसे डोनेशन बॉक्स में किसी से भी पैसा आए, गोविंद जी के सेवा में लग सकता है, चाहे वो विषयी हो, चाहे वो डकात हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो धनी व्यक्ति हो, कृष्णा कैन एक्सेप्ट। लेकिन हम लोग जैसे साधारण जीव जो साधक हैं, हम लोग वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। वी शुड अंडरस्टैंड आवर कैपेसिटी एंड वी शुड अंडरस्टैंड गोविंद का कैपेसिटी, दोनों अलग है। ओके, तो ये इस प्रसंग में याद आ गया। एखानेरो हिलो ग्रंथो अमृतोला होरी, जय